मिनट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, पूरा रिवीजन ले लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके सारी समरी एंड पूरे कॉन्सेप्ट भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स को देखना है। सबसे पहले क्या रियल नंबर क्या होता है? देखो रियल नंबर हम लोग दो टाइप में लिख सकते हैं। क्या? जैसे कि एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स, इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भैया? 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक चलता रहता है। होल नंबर्स क्या होता है? 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक चलता रहता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इतना हमको समझना है। उसके बाद में एक क्या हमने बताया था इसमें बताया इर्रेशनल नंबर्स। कौन सा? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक चीज हमको क्या देखनी है इसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है क्या, एक होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कितने? दो फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, इधर लिख दो, कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? इसमें होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स, आई होप इधर दिख रहा होगा। मोर देन टू फैक्टर्स मतलब कि इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, प्राइम नंबर के लिए लेते हैं 3। ठीक है, 3 के कितने फैक्टर होंगे भाई? 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और खुद 3 से। 2 किससे हो सकता है? 1 से और खुद 2 से। कंपोजिट नंबर के लिए जो हमारा एग्जाम्पल आएगा वो क्या? 4 होगा। 4 को हम लोग किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से खुद कर सकते हैं। ठीक, मैंने तुमको बताया प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर्स। ठीक है भैया, अब क्या समझना है हमको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होती है भैया? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक नंबर ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया। क्या लिया? 20। ठीक है, मैंने तुमको क्या बताया? ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 to the 4 5 the 20। ठीक है, ये आए कि नहीं आया? तो मेन यही समझो कि हम लोग कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और कुछ नहीं। दैट्स इट। तो इस मेथड का यूज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में बहुत करते हैं। ये बहुत यूज होता है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम क्या होता है? क्या? एलसीएम क्या होता है? मेन बात ये समझना है कि सारे नंबर की हाईएस्ट पावर। क्या मैंने बताया? कि सारे नंबर की हाईएस्ट पावर क्या होती है? वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, हाँ। एचसीएफ क्या होता है भैया? एचसीएफ अगर पूछे कोई तुमसे, तो एचसीएफ क्या होता है? कि कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर। ठीक है, मैंने एचसीएफ क्या बताया तुमको? एचसीएफ मैंने बताया क्या? कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर। क्या? लोएस्ट पावर। बस तुमको इतना समझना है एलसीएम और एचसीएफ में। इसमें मैंने क्या बताया? एलसीएम सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में हमको एक चीज और देखनी है, वो क्या है? देखो इधर हमको अगर कोई दो नंबर्स दे रखे हो, क्या? दो नंबर्स दे रखे हो और इनसे बड़ी वैल्यू अगर चाहिए, क्या चाहिए? इनसे बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी कि बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे? एलसीएम करते हैं। वहीं पर अगर इनसे छोटा नंबर चाहिए, क्या चाहिए? छोटा नंबर चाहिए, तो एचसीएफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एचसीएफ करते हैं। बस इसमें दो चीज समझनी है। क्या क्या मैंने तुमको बताया? अगर दो नंबर्स दिए गए हैं, इससे तुम्हें इन दोनों नंबर से अगर बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम करेंगे, और इन दोनों नंबर से छोटा नंबर चाहिए तो एचसीएफ करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा किसमें यूज होता है? ये हमारा मेनली वर्ड प्रॉब्लम में यूज होता है। किसमें? वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। अब यहाँ पे तुमसे अगर क्या पूछा जाए, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताना है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि मान लो तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, तो उनका क्या? एलसीएम, यानी किसका? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये तुम्हारे पास मान लो ए और बी दो नंबर्स थे। प्रोडक्ट एचसीएफ किसका? ए एंड बी का इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होंगे उनके इक्वल होगा। ये तुम्हारा क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है,
अब अगर बात तुमसे पूछी जाए क्या वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि मैंने तुमको पहले बता रखा है कि दिए गए नंबर से हमको बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम करते हैं, और दिए गए नंबर से हमको छोटा नंबर चाहिए तो एचसीएफ करते हैं। ठीक है, अब क्या ये तुम्हें जो मैंने तुमको बताया था 5 टॉपिक्स हैं, यही हमें रियल नंबर्स पढ़ना है। दूसरा क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, इसको आगे देखेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे तुम्हें ये चीज हो जाए कि हाँ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, यानी क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या है, एक्सप्लेन वाई जो नंबर लिखा है 5 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आर कंपोजिट नंबर। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखो क्या 5 × 11 × 13 प्लस 13, देखो ये वाला मैं कर रहा हूँ, वो वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, यहाँ से हमने क्या कर दिया कि ये देखो ये दोनों प्लस में है कि नहीं है, तो यहाँ से हमने 13 को कॉमन ले लिया। जब 13 कॉमन हो गया तो 5 × 11 और प्लस में 1, जो कि क्या 13 × में 56 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भाई मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे, क्यों कैसे, देखो एक तो 13 फैक्टर्स हो गया, दूसरा 56 हो गया, तीसरा 1 होगा और चौथा वो नंबर खुद होगा जो इनका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी और होनी भी चाहिए। ये वाला आप लोग करना एंड कमेंट में इसका बताना मुझे। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या बोला गया, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। इसमें बोला गया है क्या 4 की पावर n कभी 0 पर एंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको इसमें समझने की क्या जरूरत है, सबसे पहले कि जब एंड मतलब एंड क्या हो, 0 हो, यानी किसी भी नंबर में उसका एंड डिजिट क्या हो, 0 हो, यानी कि उसके मल्टीपल क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 और 5, तभी तो हमको 0 मिलेगा, तभी तो हमको 0 मिलेगा। क्या इसमें 4 की पावर n में क्या कहीं मिल रहा है, 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं क्या, 2 तो है लेकिन क्या 5 नहीं है। तो ये नंबर 4 की पावर n, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा 4 की पावर n कभी 0 पे एंड नहीं करेगा, यानी उसका एंड डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो आगे चलते हैं। सो ये तुम्हें बोला गया क्वेश्चन को क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करने दो नंबर का एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इन दोनों का कर लेना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम मैंने क्या बताया था, सारे नंबर्स का हाईएस्ट पावर, सारे नंबर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं 2 की, 2 और तो सारे नंबर से अलग अलग है तो सबको इधर लिख लेंगे, जो कि इसका इन सब का प्रोडक्ट क्या आया, 2 3 4 6 0, यानी 23,460 आया है। और एचसीएफ मैंने तुमको बताया था क्या कि कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, कॉमन नंबर क्या है, इसमें 2 कॉमन है, इसकी लोएस्ट पावर क्या होगी 1, तो इसकी लोएस्ट पावर में 1 लिखी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला, इसका और 2 का, तो हमारा क्या आया है 46,920। ठीक है, देन ए और बी यानी इन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। इन दोनों का नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकाला तो 46920 यानी 46,920 आया है। यानी कि ये दोनों नंबर्स क्या, ये दोनों क्या इक्वल आ चुके हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये हमारे इक्वल आ चुके हैं। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही हमको इसमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, आगे ना समझ में, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने नीचे से लिख दिया क्वेश्चन, ऊपर लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं सही से लिख गया, यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पहुंच जाता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, तो इसमें बोला गया 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ साइंस। ठीक है, एंड इसमें बोला गया ये इतनी तुम्हारी बुक्स हैं एंड इनको एक स्टैक्स में रखना है, स्टैक्स में रखना है। यानी कि एक चीज तुमको समझना है, क्या बेटा, एक चीज तुमको समझनी क्या है, बुक्स हमारी कितनी है, मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है। कौन सी, मैथ, इंग्लिश और साइंस। इन तीनों बुक्स को हमको क्या करना है, स्टैक्स में रखना है। ठीक है, स्टैक्स मान लो पता नहीं हमारे पास कितने स्टैक्स हैं, लेकिन हाँ एक स्टैक्स में हम लोग एक ही टाइप की बुक रख सकते हैं, यानी कि या तो मैथ की रख सकते हैं, या इंग्लिश की रख सकते हैं, या साइंस की रख सकते हैं, साइंस की रख सकते हैं, मैथ की रख सकते हैं, या फिर इंग्लिश की रख सकते हैं, हमको ये नहीं पता है। लेकिन एक चीज हमको समझनी है, क्या अब एक चीज समझो, अगर एक स्टैक्स में हम लोग मैथ की बुक रखेंगे तो मैथ की बुक हमारी कितनी है, 240 है, तो 240 ही रखेंगे ना, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं।
हाँ कम जरूर रख सकते हैं, 240 से कम रख सकते हैं कि 200 रख सकते हैं। यानी कि एक चीज हमको इसमें समझ आ गई क्या, कि हमें इससे बड़ा नंबर की जरूरत नहीं है, क्या छोटा नंबर की जरूरत है, यानी छोटा नंबर निकालना है। तो छोटे नंबर निकालने के लिए तुमको क्या बता रखा है, क्या करना होता है छोटे के लिए बेटा, क्या बता रखा है मैंने तुमको, क्या HCF करना, क्या करना है HCF। हाँ तो जब इसका HCF करेंगे तो HCF मैंने बता रखा है क्या, कॉमन नंबर्स की लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट पावर। देखो जब इनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो HCF निकाला हमने, लोएस्ट पावर यानी 2 कॉमन है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 4, ठीक है। उसके बाद में सॉरी 9 लगने लगा ये, हाँ उसके बाद में फिर क्या है 3 कॉमन है, 3 कर दिया, क्या है ये 48 आ चुका है, HCF क्या है 48 आ चुका है। अब एक चीज हमको क्या समझना है, एक चीज हमको क्या समझना है, मान लो कि हमें पता तो है नहीं स्टैक्स कितने हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास x स्टैक्स है, कितने x, ठीक है। एक में कितना रख सकते हैं, मान लो 48 रख सकते हैं, कितनी 48। तो हमारे पास जब इनका देखो हमें तो स्टैक्स तो पता नहीं था, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स पता चल जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब एक में क्या 48 तो हमें पता नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने वही किया, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स एंड जो टोटल क्या थी, जो टोटल हमारे पास ये बुक्स दे रखी थी इन पे, और जो हमारा निकल के आया था 48 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। अब इस तरीके के अगर तुम्हें क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर कुछ कट फट रहा हो ना तो मैं बोल रहा हूँ, बस उतना समझ लेना, ठीक है। अगर कुछ फट मतलब नीचे से अगर थोड़ी बहुत चीजें कट रही हो सकता है बोर्ड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी वो चीज सही से ना हो रही क्योंकि बोर्ड स्क्वायर फॉर्म में ठीक है। सो चलते हो आगे, हम लोग देखना है आगे क्या क्या पढ़ना है। अगर बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। हाँ क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है और हर जगह साउंड ही साउंड है। तो मेन चीज क्या हम समझने, इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलते हैं क्या, प्रूव दैट 2 + 5√3 इरेशनल नंबर, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। तो मेनली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट जो हमें दिया रहता है उसको हम लोग रेशनल नंबर्स लेट कर लेते हैं। और रेशनल नंबर्स क्या होता है, PQ के फॉर्म में होता है, लेकिन P और Q क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमने जब इसको इनके इक्वल रखा, जब इनके इक्वल रखा तो हमें क्या मिल गया है, √3 = 5 को नीचे भेज दिया, 2 को उस तरफ भेज दिया, हाँ तो √3 = P - 2Q/5Q, ठीक। लेकिन एक चीज हमको क्या देखनी है बेटा, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है इर्रेशनल नंबर्स है, ये हमारा क्या है इर्रेशनल नंबर है, √3 हमारा इर्रेशनल है, बट ये तुम्हारे किसमें है बेटा, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये बेटा किसमें है, फ्रैक्शन में, किसमें है फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में दे रखा है मतलब कि क्या होता है ये रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन मतलब PYQ के फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में है, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। यानी कि एक चीज क्या है कि √3 तो हमारा रेशनल नंबर्स बन चुका है, √3 तो हमारा क्या बन चुका है, रेशनल नंबर्स बन चुका है। और जो हमारा P - 2Q/5Q है, ये तुम्हारा क्या है बेटा रेशनल नंबर्स है। ये इरेशनल नंबर्स है बट ये रेशनल नंबर्स है। यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी, क्या नहीं किया, जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारे रिजल्ट से, यानी कि जो रिजल्ट आया है उससे क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यानी कि क्या हो जाएगा कि 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो हम लोग बस इस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है। तो आई होप जो ये वीडियो है ये तुमको बहुत अच्छा एंड तुम्हारी बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं हाफ ईयरली के। और धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा, यानी कि कल पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं मैं सारे कवर करा दूंगा, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला है और बता रखा है सारी चीजें। सो आप लोग करना क्या है कि इसमें अगर 10% भी आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, लाइक तो आपकी मर्जी है कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जो वीडियो आते रहे वो आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। एंड तो इसमें कवर हम लोग क्या क्या करना है, पॉलिनोमियल हमको कवर करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि मेन यही होता है, पॉलिनोमियल हमको पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेन ये होता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड यानी जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और मिसलिनियर क्वेश्चन भी करेंगे। ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और इन्हीं 5 टॉपिक से ही पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे और बोर्ड में भी आएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल तुम्हारा वेरिएबल और कांस्टेंट से बना होता है, यानी कि एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल हो सकता है, या वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिक्स करके लिख दे तो वो भी तुम्हारा
पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो वेरिएबल क्या भैया, वेरिएबल तुम्हारा होता है पावर मस्ट बी होल नंबर्स, मतलब वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा, होल नंबर्स होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर्स होगी। अब होल नंबर्स क्या क्या होते हैं यार, उसके लिए तुम रियल नंबर पढ़ लो, मैंने उसको बता रखा है, 0 1 2 3 डाटा से इनफिनिट तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट बेटा क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू, इतना तुम्हें समझना है कांस्टेंट क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं डिग्री। डिग्री मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल कोई भी लिखा है उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा, वही डिग्री होती है। जिसमें अगर डिग्री क्या है, 0 है तो कांस्टेंट होगा, डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें कि हमें यही पढ़ना है पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है हमको, ठीक है। ठीक, उसके बाद में डिग्री अगर 3 है तुम्हारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। देन उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस तुम्हारे वो होते हैं जैसे कि तुम्हारा एक कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या क्या मैंने बोला, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स पॉलिनोमियल 0, ठीक है। हाँ, अब इसको जीरोस पढ़ने के बाद हमें एक चीज और देखनी है, क्या, ग्राफ। मैंने तुमको बताया था पहले क्या, ग्राफिकल, ठीक है। तो वही चीज है, ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। जब ये तुम्हारा क्या है कि y एक्सिस पे अगर क्या करे कि अगर पॉलिनोमियल क्या हो, टच हो रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो, टच हो रहा हो या फिर कट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज देखो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। कितने भी जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। उसी तरीके से अब एक चीज और देखनी आगे, क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। भैया ये जीरोस तो आप समझ में आ गया, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स वो होता है जो वेरिएबल के पास, यानी वेरिएबल के जो सट के लिखा होता है, वेरिएबल का मल्टीपल क्या होता है, वेरिएबल का मल्टीपल। देन उसके बाद में एक चीज और देखनी है, क्या, हाँ, होते क्या है, देखो जीरोस, मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है, माइनस ए बाई माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि सम ये होता है और प्रोडक्ट ये होता है। तो सम ऑफ रूट्स SOR, प्रोडक्ट ऑफ रूट POR, ठीक है, ऐसे लोग लिखते हैं। उसके बाद में अब एक चीज क्या हो, जिसमें क्या दिया हो तुम्हारा, सम ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, यानी कि क्या क्या दिया हो बेटा इसमें, कि सम दिया हो, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो, तो हमें क्या बनाना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो इस फॉर्मूले से बनाते हैं, क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है, इतना हमको देखना है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। मेन चीज हमें पॉलिनोमियल में यही चीज पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब इसके बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके देख लेते हैं, कैसे क्या सॉल्व करने, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, वो सारी चीजें इसमें देखना है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, क्या बोल रहा है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन द ग्राफ इज x। देखो ये तुम्हारा एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसमें तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक चीज तुमको देखो, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये जो पॉलिनोमियल तुम्हें कहां कट रहा है, x एक्सिस पे हमको देखना होता है कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो यानी कि इतना समझ में आ गया भैया कि इसके कितने पॉइंट, कितने जीरोस होंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। ये चीज तो चलो पता हो गई कि 4 जीरोस होंगे, ठीक। लेकिन कौन कौन से, हम लोग मान लेते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, मान लो -3 है, ये क्या है, -2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे 0 है, ये तो मान लो 0 है, ये ठीक है, ठीक, और ये 1 है और ये 2 है। इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं, यानी कि 4 जीरोस होंगे, कौन कौन से होंगे, -3 होगा, -1 होगा, और 1 होगा और 2 होगा। बस यही हमको देखना था, इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये पॉलिनोमियल, बहुत ही आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, मेन बात ये समझो कि दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ये एक पॉलिनोमियल क्या दिया गया, x स्क्वायर प्लस में 2 रूट 2x माइनस 6, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया उसको 0 बराबर ले लो, ठीक। देन उसके बाद क्या करो कि जो तुम्हारा ये लिखा है ये नंबर, ठीक है, ठीक। तो ऐसे तुम्हें फाइंड करना है इस नंबर को, इस दो नंबर में, इस मतलब ऐसे दो नंबर में तुमको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, ये आए, और डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने मतलब इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे ये नंबर लिखा है, और इसके जो कोएफिशिएंट्स का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। और सम करने पर तुम्हारा जो नंबर ये था यही आ जाए, ठीक। सो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को तोड़ेंगे। तो इस 6 का मल्टीप्लाई जब इसके कोएफिशिएंट यानी 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 3 में। अब इस 2 को किस में तोड़ देंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। तो बेटा एक चीज तुमको समझ में आया यहाँ से कि जो √2 मल्टीप्लाई √2 है इसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है, और ये क्या है, 3 है, यानी कि इसमें माइनस कर देंगे, ये 3 √2 में -√2 कर देंगे, तुम्हारा ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x -6 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल तुम्हारा 0, ठीक। देन हमने क्या किया कि इसमें इससे x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 √2 बचा, माइनस यहाँ से -2 √2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस
3√2 बचा, ठीक है। अब ये सेम है, ये दोनों सेम है तो यहां से इसको कॉमन ले लिया। अब ये अलग अलग है तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने दोनों को बराबर किया तो दोनों ही जीरो में निकल के आ गए। तो अब क्या करो, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा ले लेंगे। जीरो तो निकला है लेकिन हमें वेरीफाई भी करना है क्या ये सही है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बस ये सम ऑफ रूट्स निकाला और ये माइनस बी बाई ए रखा, तो ये दोनों क्या है, सेम है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट निकाला, ए सी बाई ए, ये भी क्या है, सेम है, मतलब कि ये सही है। बस इतना ही इजी होता है, ऐसे ही हम लोग करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो तो एक हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द सम ऑफ, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया। सम ऑफ रूट्स 2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 है। तो अब मैंने तुमको बताया था जब हमें क्या दिया जाए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए जाएं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें फॉर्मूला मिलता है क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में जो भी सम ऑफ रूट्स है मल्टीप्लाई x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हमें करना होता है। कहते हैं एक होता है क्या, होता यही है, सेम सब कुछ यही है, क्योंकि हमें लास्ट में वैल्यू सेम रखनी पड़ती है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमें वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब उसके बाद देखो, तो यहां से हमने रखा सम ऑफ रूट्स रख दिया 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख दिया 1/3। तो ये जो 1/3 फ्रैक्शन में है, ये भी तुम्हारा सही है, आंसर ये भी सही है। लेकिन इसको हमें अगर फ्रैक्शन से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू रख देंगे, जो भी फ्रैक्शन में है वो रख देते हैं, ठीक है। तुमने k की वैल्यू 3 रख दी, हमारा सॉल्व करने पर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1 आंसर आ चुका है। मेन ये है, ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना जाएगा, ठीक। तो देखो एक हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में की एंड रिलेशन क्या दिया गया है, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये दिया गया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें जो भी दिया गया इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन बात ये जानो कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो वो करना क्या है, उसके क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट्स निकाल के रख लो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों निकाल के रख लो बगल में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक चीज जानो कि तुम्हें जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ये तुमने देखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा। यही होता है कि नहीं होता है। अगर इसको हम लोग इस तरफ ले आए, मतलब अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो इसके इक्वल बेटा ये मिल गया कि नहीं, तो हमने इसके इक्वल बेटा ये रख दिया कि नहीं। यहाँ से हमारा सॉल्व करने पर ये आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखी, सॉल्व करने पर के हाँ जो भी स्क्वायर किया हमने सॉल्व करने पर के की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। बस यही तो निकालना था। इसके अलावा कुछ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत आसान है और इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया गया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, ये निकालना है, ठीक है। तो ये हमको दिया गया था, हमने क्या कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा क्या लिया, एलसीएम लिया, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। मैंने तुमको पहले बताया था इसके इक्वल बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा, ये होता है कि नहीं होता है। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, सॉरी माइनस होता है, ठीक है। हाँ तो हमने इसकी जगह बेटा क्या रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। सेम ये रखने पर हमने क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा रखा और अल्फा इनटू बीटा रखा, जो कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया गया था, सॉरी पॉलिनोमियल, उससे हमने निकाल दिया था अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/6 अल्फा इनटू बीटा माइनस 1/3, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर, सॉल्व करने पर, जो भी किया सॉल्व करने पर हमारा निकल के आया 20 माइनस 25/12, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक और एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, होमवर्क में तुमको करना है एंड कमेंट में उसका आंसर पुट करना है एंड करना है। तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो तुम्हें दिया गया है। तो एक चीज तुमको क्या बेटा करना है इसमें, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि इससे तुम्हें कॉमन ले लेना, ठीक है। अल्फा एंड बीटा को कॉमन लेना, क्या इससे ले लेना अल्फा क्यूब, इससे ले लेना बीटा क्यूब, जिस जो भी मानो। अल्फा क्यूब अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अल्फा क्यूब कॉमन हो जाएगा, बीटा क्यूब कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब तुम्हारा बाहर आ जाएगा। इससे सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको उसका आंसर बेटा जो भी हो बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। एंड हाँ ये हमारा सेकंड पार्ट था और हो सकता है ये मतलब जो थर्ड पार्ट हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो भी होगा वो हमारा शायद कल ही आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर होने की, बट ठीक है। सो अगर सच में मतलब इससे तो होगा तो मैं फायदा जरूर होगा, तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और भी ज्यादा लोगों तक, यूट्यूब में है या नहीं मुझे नहीं पता। सो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसमें देखो ये तुम्हारे क्या है बेटा, ये इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है इक्वेशन दे रखी है, लेकिन क्या है पेयर में, जब पेयर बोला गया तो पेयर में तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है। एंड हमें क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। बट अभी हम लोग इसके पूरा वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, उसके बाद में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम अभी आगे समझेंगे क्वेश्चंस में, मैं एक क्वेश्चन की सहायता से तुमको ये चीज समझा दूंगा। देन बेटा इसमें क्या है, नेचर ऑफ
लाइंस विदाउट ग्राफ्स, यानी कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग लाइंस का नेचर जो भी है वो बता सकते हैं। देखो इसमें दिया गया है, अगर क्या हो बच्चा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोला जाए, क्या a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोला जाए, मतलब कि क्या है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब इसमें थ्री कंडीशंस होते हैं ग्राफ में, जैसे कि एक इस टाइप में होता है, ये लाइन है, ठीक है, और एक पैरेलल होती है और दूसरी ये क्या है इस फॉर्म में। तो बेटा जब ये तुम्हारी क्या इंटरसेक्टिंग है, ये क्या है इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है बेटा पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। जब ये पैरेलल है एंड ये क्या है बेटा कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं। तो समझने का मतलब ये है कि देखो ये जो बोला गया है लाइंस, ये ग्राफ में सिर्फ ये तीन कंडीशन ही होती है, ये तीन कंडीशन ही होती है ग्राफ बनाने में, ठीक है। एंड दूसरा तुमको बोला गया है क्या, जैसा कि मैंने इसमें बोला, क्या अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उसमें बेटा क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि वन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है वन सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। एंड दूसरी चीज बोला जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इनका रेशियो बेटा इनका रेशियो इक्वल हो जाए तो बेटा क्या होगा मैनी सॉल्यूशन बनेगा। कितने मैनी सॉल्यूशन, जैसे कि ये क्या चिपकी हुई है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है, ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। एंड फिर क्या बेटा बोला जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस फॉर्म में तुमको दिया जाए इनका रेशियो, और तो बेटा क्या होगा उसमें नो सॉल्यूशन, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी। ये देखो पैरेलल लाइन है तो इनका बेटा कोई सॉल्यूशन, ये क्या कहीं टच होंगी कहीं इंटरसेक्ट, कुछ ऐसा करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन तो वो पैरेलल चलती ही रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो वो कहीं टच नहीं करेंगे, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो बेटा क्या होता है जो पैरेलल लाइन होती है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होती है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट के में दो टाइप मिलते हैं, जैसे क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, उसमें यूनिक सॉल्यूशन। डिपेंडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्या है वो क्या मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस। हमको इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में देख लिया था, उसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो कि हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन की सहायता से, एंड नेचर ऑफ लाइंस विदाउट ग्राफ जो कि हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। एंड अब बोला गया एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड बेटा दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तुम्हारा क्या होता है, देखो एक मेथड क्या होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, एक क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड होते हैं जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। मैंने पूरा बताया है, इसमें भाई थोड़ा मेहनत लगता है क्योंकि ये समझो कि 2 घंटे की चीज को हम लोग 10 मिनट में कंबाइन करके कर रहे हैं, तो टाइम तो लगता ही है। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ये जिस भी ग्रुप में ऐड हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चीजें बहुत परफेक्ट होंगी। एंड हम लोग चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जैसे ग्राफिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले, और जो तुम्हारे अलजेब्रिक मेथड होते हैं उनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया अभी अलजेब्रिक मेथड से दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन पर, मान लो कि तुम्हारे दो इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 6 6x - 8y = 1। हम किसी एक इक्वेशन को हम लोग पिक कर लेते हैं। उससे हमने यहां से क्या कर लिया कि जो 3y था उसको भेज दिया, उस तरफ तो माइनस में हो गया, फिर x को 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया, यानी कि जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो बेटा ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, सॉरी। उसके बाद क्या किया कि जो तुम्हारा पुट यानी x की वैल्यू आए, पुट कह रहा हूं x की वैल्यू आए, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे सेकंड में कर लो चाहे फर्स्ट में कर लो। तो हमने क्या कर दिया x क्या करी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो वहां से मैं सॉल्व करने पर बेटा क्या आया है कि जो y निकल के आया है वो क्या आया 1 आया है, y की वैल्यू में क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। जैसे कि देखो क्या 6 की तरफ से मल्टीप्लाई में था 6x, x की वैल्यू हमने पुट की 6 मल्टीप्लाई में, इससे इसको काट देंगे 3 आया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 18 - 9y माइनस का 8 इज 1। सो माइनस 9y माइनस का 8 माइनस का 17y हो गया, 17y उस तरफ गया, सॉरी 17y उस तरफ रखो, 18 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 17 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 हो चुका है, तो y 1 आ चुका है। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे देखो
एक्स निकालना था, इस जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर देना है। सो y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने आए y, और कितना आया था बेटा 1 आया, तो 1 रख देंगे, तो बेटा 6 माइनस 3/3 बचेगा, 3/2 आ चुका है x, यानी y कितना आया 1 है, x कितना आया 3/2। सो अब हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारी दो इक्वेशन दे रखी है उनको इक्वल कर लेना है, किसी भी वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लेना है, यानी ये है किसी भी वेरिएबल को हम जो मल्टीपल होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं उनको कर लेना है इक्वल, ठीक है। जब इक्वल कर लेंगे, अब उसका 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए, तो 6x हो गया। चाहो तो इसमें भी कर लो, चाहो तो इसमें कर लो, बट इसमें करने के लिए तुम्हें इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले में करेंगे, ठीक है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू 18, पूरे में होगा, ठीक है। एंड ये नीचे रखा 6x से 6x चला गया, 9y प्लस 8y तुम्हारा क्या हो गया 17y, 18 में 1 चला गया बेटा 17 आ चुका है, 17 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या आया 1 आया है। अब जब y 1 आया है तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दी, सो y बेटा x कितना आ चुका है, यहाँ से x आ चुका है 3/2, जो कि हम सेम वैल्यू मिलेगी, बस मेथड अलग होता है। हमें इसमें क्या करना होता है किसी एक इक्वेशन को पिक करके उससे हमें निकाल लेता हो ना, इसमें क्या करना होता है कि जो भी दोनों इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर लेता है इक्वल कर लेना होता है। अगर ये इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल दिया है, तो उसी से हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे ग्राफ बनता है, कैसा क्या सीन रहता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, सॉल्व ग्राफिकल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। सो इनका क्या करना है, जो भी ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले देखो इनको क्या करो कि यहाँ से x और y, अगर हम लोग y पुट करते हैं क्या 0, तो हमारा 4 x क्या आता है -4, अगर हम लोग x 1 पुट करते हैं तो y क्या आता है 4। ये तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जब तुम खुद सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ मैं इतने 10 मिनट में करवाऊंगा, शायद 10 मिनट में यही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y हमारा 6 आएगा, अगर y 0 रखते हैं तो x तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अब तुमको इस टाइप में तुमको बनाना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सो अब ये तुम्हारे क्या बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले देखो ये क्या है, इस वाले इक्वेशंस के हैं क्या, इन दोनों को मिला लेंगे, ये इस वाले के इक्वेशन इनको मिला देंगे, ठीक है। तो अब क्या ट्रायंगल का क्या निकालना है, तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जो ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है ना, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये बेस देखो, एरिया हमारे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है कि नहीं, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब क्या करोगे, ये क्या है बेटा, ये क्या है, अब इसका बेस देखो, ये है बेस, तो ये है बेस, तो ये है ना, ये क्या -4 है, और यहाँ पे क्या 3, तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया है, टोटल कितना हो गया 7। एंड इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये क्या 4 है, हाइट क्या है, हाइट इसकी 4 है, ठीक है, हाइट इसकी 4 है, बेस इसका 7 है, मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 4, ये 28/2 कहने मतलब 14 स्क्वायर यूनिट आंसर आ चुका है। भाई इसमें कोई भी यूनिट ऐसी ना स्पेसिफिक दिया नहीं गया, इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 14 स्क्वायर यूनिट हमारा आ चुका है। इस टाइप में ऐसा ही निकालते हैं, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मेथड हमारा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन दे रखी है एंड बोला गया है हमको हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, हैज नो सॉल्यूशन। उसके लिए बेटा क्या, हमारे जो रेशियो होता है वो क्या होता है, a1/a2 होता है, ठीक है सिस्टम, और b1/b2 होता है, डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। a1 क्या है 3k प्लस 1 अपॉन क्या है k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू b1 क्या बच्चा 3 अपॉन एंड b2 क्या है k -2, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 3k प्लस 1 एंड k -2 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा बता 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, क्या सॉरी मल्टीप्लाई क्या इनका मल्टीप्लाई अंदर बाहर सब जगह कर लेंगे। जब इनका अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज तुमको यहाँ समझ में आ रही होगी, क्या भैया, क्या समझ में आएगा कि 3k स्क्वायर माइनस में 6k, ठीक है, एंड प्लस k -2 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3, ठीक। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इनको कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5k माइनस का -2 इज इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये माइनस को 2 इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 5k इज इक्वल्स टू
प्लस का यानी 3 प्लस 2 कर देंगे तो माइनस का 5 के इज इक्वल्स टू 5 कट कर देंगे सो के इज इक्वल्स टू माइनस का 1 यानी के की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। बस इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे जितने करा पाओ उतने हैं सोल्व करेंगे जैसा कि हमने अदर चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। सो ज्यादा देर नहीं करना है, इस वीडियो को तुम पूरा देखना, जैसे मैं डेली बोलता हूँ पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना एंड 10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैं क्विक रीजन दूंगा, अगर तुमको इसका लाइक पूरा वन शॉट देखना है, डिटेल्ड वीडियो देखना है तो चैनल में जाओगे एंड जब तुम प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहां पे लाइव स्ट्रीम पड़ा हुआ है, मतलब सारी चैप्टर्स के पड़े हुए हैं तो वहां से तुम देख सकते हो, ठीक है। सो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 5 चीजें पढ़नी है, जो कि क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा हमारा दिया गया क्वाड्रेटिक फार्मूला है, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के बारे में पढ़ना है, और वर्ड प्रॉब्लम। ये 5 चीजें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़नी है। तो चलो देख लेते हैं एक बार पूरा, मैं चार्ट लिख के लाया हूँ, आराम से उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही बोला। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब तो करना ही है तुम्हें तो पता। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ये, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देखो इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल यहाँ पे इक्वल में 0 नहीं होता है, लेकिन सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं लगा होता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आरएचएस में दिया जाएगा इसमें इक्वेशन में, ठीक। देन अब क्या लिखा है कि यहाँ पे जो ए है ये ए की वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं होगी, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक की, 2 होती है। अब उसके बाद में आते हैं कि इसमें रूट्स कितने होते हैं। देखो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा जीरोस, तो इसमें क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, तो इसके हाईएस्ट सॉरी मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये मैक्सिमम ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई इसके रूट्स 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम रूट्स के बोले गए हैं 2 होते हैं। देन उसके बाद में इनके ग्राफ जो बनते हैं, ये ग्राफ होता है, ग्राफ कैसे होता है, ये ग्राफ तुम्हारे पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, जिसमें ये इस ए की वैल्यू अगर तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव है, क्या मैंने बोला, इस ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा, अगर ए की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो तो ग्राफ नीचे साइड बनेगा। मतलब पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव होगी तो 0 से छोटी होगी, ये तो हम लोग इतना समझते ही हैं। देन उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या एक और मेथड होता है, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि वो तो हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन। देन हम लोगों को एक नया फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। भैया ये तो हमको फॉर्मूला पता चल चुका, हम इससे कर सकते हैं। अगर हम लोग विदाउट रूट्स निकालने करना चाहें, क्या विदाउट रूट्स निकाल के करना चाहें, तो ये क्या होता है, देखो d का मतलब क्या है बेटा, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि 4ac ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला होता है, ये चीज, ठीक है, इतना याद रखना, कितना याद रखना। अगर ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग मिलेंगे जाके, ठीक। उसके बाद में अगर d तुम्हारा 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रहेंगे, और वहीं पे d अगर छोटा होता है तो इमेजिनरी बनते हैं, अगर d इक्वल और बड़ा है तो क्या होंगे, रियल होंगे। हमको इतना ही देखना था इसमें, ये मैंने पूरा एक ग्राफ है जो हम लोग जान चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब जो क्वेश्चंस हैं, यानी इस पूरे मेथड यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, सॉल्व ही रहेंगे, बस मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस वैसा ही और कुछ नहीं है। तो आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी XYZ छोटा से छोटा डाउट या कुछ बड़ा से बड़ा डाउट, तो मेरे को बता सकते हो। अगर यहाँ नहीं बता पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है किसकी, इंस्टाग्राम की, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैं लेकर आया हूँ। देखो ये एक मैं क्वेश्चन लेके आया, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और उसके कुछ दिए गए, मतलब इनमें बताना है कौन सा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मिल गया क्या, 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, क्या ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा है, यानी कि ये तो होगा, ए नंबर तो होगा। अब सेकेंड वाले जो हमने तोड़ा तो हमारा इस फॉर्म में मिला, क्या ये तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। इसको तो इस तरीके से अगर कॉमन करना चाहे तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिले, क्योंकि ये क्या है, इस फॉर्मेट में नहीं है। हमको सिर्फ यही देखना था इसमें कि जो दो इक्वेशन लिखी हैं इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। तो हमने बता दिया पहला नंबर है,
ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे थोड़ा और अच्छे अच्छे आएंगे तो वो भी देख लेंगे। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोले, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है 4x स्क्वायर प्लस में 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, हमें ये दिया गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि इस 4 को इस फॉर्मेट में लिखा 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर, देन इस 4bx को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया किसमें, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई b, फिर इस b को पहले लिख दिया, इस माइनस ए स्क्वायर को पीछे कर दिया। अब क्या किया कि हमें यहां से एक चीज मिल रही होगी, क्या बेटा, ये 2x प्लस b, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, माइनस ए स्क्वायर चल ही रहा है इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या लिखा है, किस फॉर्मेट में, इसको समझ लेते हैं। क्या बेटा, ये मान लो a है और ये मान लो b है, इस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। वैसे ही हमने इसको तोड़ा, एक ब्रैकेट में माइनस वाला प्लस वाला लिख दिया, सॉरी माइनस वाला लिख दिया, एक ब्रैकेट में प्लस वाला लिख दिया, ठीक। यहां से हमें दो चीजें मिली कि नहीं मिली, बोलो। अब क्या किया कि जब ये दो चीजें मिल गई तो हमने क्या कर दिया, इसके इक्वल एक बार 0 कर दिया माइनस वाले के, एक बार प्लस वाले के इक्वल 0 कर दिया। जो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन 2, और दूसरा मिल गया x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस a अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही करनी होती है। और हमारे पास अगर कोई इजी इक्वेशन आ जाती है उसको हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर कोई वेरिएबल वाली आ जाती है इस तरीके से तो हमें उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं कि बहुत कुछ बड़ा चीज समझना है हमको, कुछ नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा माइंडसेट लगाना का काम है, आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो कि हमारा ये क्वेश्चन 1 है, क्या बोला जा रहा है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब हमें रूट्स तो निकालने हैं बट क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालने हैं। सो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला किस किस चीज की नीड होती है, सॉरी अपॉन में 2a है ये, ठीक है 2a, ठीक, लिखना भूल गया। सो इसमें नीड क्या क्या होते हैं, b हो गया, a हो गया और c। यानी कि हमने सबसे पहले क्या कर दिया, a निकाला, a क्या है 4√3, b क्या है 5 और c क्या है माइनस का 2√3, ठीक है। ये निकल आया। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्योंकि d की जरूरत पड़ती है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, b रखा एंड पूरी वैल्यू पुट की तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है 1 to 1। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 to 1 यानी 11 का क्या है स्क्वायर है, तो हमने सबसे पहले डी रूट डी निकाल लिया। रूट डी मतलब ये पूरा निकाल चुके हैं इतना, ठीक है। रूट डी, जब रूट डी निकाल लिया तो यहीं पे निकाल लो, मेरा सजेशन है कि यहीं पे निकाल लो। रूट डी क्या हो गया 11 आ चुका है। अब हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। तो जब वैल्यू पुट कर दी हमने, सो हमारा क्या निकल के आया है, -5 प्लस -11 बाई 2 मल्टीप्लाई 4√3। तो अब एक बार भाई ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला कर लेंगे। तो जब प्लस वाला सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू √3/4 आया, और जब माइनस वाला सॉल्व किया तो हमारा क्या आ चुका है, x इज इक्वल्स टू -2/√3। तो √3 नीचे नहीं करने के, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2√3/3। ये तुम्हारा रूट्स निकल आए हैं, ठीक है। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी, और कोई भी डाउट रहता है तो तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आराम से कमेंट कर सकते हो, जितने मन हो उतने, ठीक है। एक ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा कि हम लोग देख के ही डर जाएंगे इसको, ठीक है। तो आप करना कुछ नहीं, आराम से सबसे पहले क्या करो, मैंने तुमको पहले बताया, सबसे पहले एबीसी निकालो। एबीसी निकालने की कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कितनी भी बड़ी हो, मुझसे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, एबीसी। एबीसी निकालने के बाद में उसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। जब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको वहीं पे, मैंने तुमको पहले बताया, पहले ही रूट में कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, सो अब क्या करना है, जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट निकल आए देन हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमने देखो ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही चुके हैं रूट में d, ठीक है। तो इसको सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और b हमें पता है। उसके बाद में अब फिर क्या करो कि जब ये तुम्हारा हो गया है तो एक बार प्लस में कर लो, एक बार माइनस में कर लो, बस इतना करना होता है। क्या, एक बार प्लस में निकाल लो, एक बार माइनस में निकाल लो, हमारे दोनों रूट्स आराम से निकल आएंगे। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, एक बार आराम से देख लेना। जब वीडियो देखना तब पॉज करना, आराम से देखना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। तुम्हें इक्वेशन दी गई, एक बार इसको बेटा ट्राई करना, आराम से खुद से करना, ठीक है। हाँ, बस इसको ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन है, नहीं है तो बता देना कमेंट में, तुम्हारा किसी या शॉर्ट बना के मैं डाल दूंगा इसको सॉल्व करके, ठीक है।
कि हमें इक्वेशन दी रखी है, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि उसके ए बी सी निकाले, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया। जब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रखी तो क्या 2mc स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देन हमने क्या सॉल्व किया इसमें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा देखो ये क्या है, एक चीज हमको समझना क्या है इसमें कि इसका सीधे अंडर मल्टीप्लाई करा दिया। जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा दिया फिर उसके बाद क्या किया कि 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 4ac, फिर माइनस का प्लस का 4a स्क्वायर, फिर माइनस का पाई प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का प्लस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमको एक चीज क्या मिल गया बेटा, यहाँ से हमारा कट क्या रहा है, एक चीज समझो पहले क्या लिखा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ क्या बचा, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा। यहाँ से हमने क्या कर दिया 4 कॉमन ले लिया है तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर एंड प्लस का a स्क्वायर बचा है। जब ये बचा है तो ये तुम्हारा इस तरफ चला गया, 0 हो गया, कोई मतलब नहीं बचा। फिर क्या कर दिया, इस c को उस तरफ बच दिया, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है, बस हमको यही प्रूफ करना था, बस हमको यही प्रूफ करना था। सो ये पूरे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ये इसमें पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन तो देखना ही है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी यानी एपी की जनरल टर्म्स देखनी है, उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि सम पढ़ना है हम लोगों को, और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो एपी में क्या है ना कि जैसे हमने अदर चैप्टर्स के किए फास्ट रिवीजन किया 10 मिनट में, तो आज मैं तुम्हें 10 मिनट में एपी को पूरा बताने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं जैसे पूरा हम जैसे 4 घंटे पढ़ते हैं एपी उस तरह 10 मिनट पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ जो जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारे एग्जाम में आता है, यानी कि एपी के कॉन्सेप्ट और 1 2 5 जो बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं जो मैं बता दूंगा। हालांकि इतने क्वेश्चंस मैं तुमको इसमें करवा नहीं दूंगा कि तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाए, 2-4 क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूं जो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो ये है एपी का एक ओवरऑल है कि हमको पढ़ना क्या क्या है एपी में, और आगे देखना है हम लोगों को कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट देख लो। एपी पूरा इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। समझाने तरीका मतलब ये है, देखो क्या है, जैसे कि ये तुम्हारे नंबर लिखे हैं और जैसे पूरा इस क्या लिखा है इस सीक्वेंस में अगर लिखा होगा तो मान लो वो एपी है। ठीक है, हमें क्या बोल दिया कि हमें A10 निकालना है, A10th टर्म निकालनी है। तो A10th टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म मान लो निकालनी है A10, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा, हमें इसको यूज करना होगा। an बेटा क्या है, an क्या है, n टर्म्स ऑफ एन एपी, और जो तुम्हारा a है बेटा ये है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और जो n है बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड एपी, मतलब एक जो एक सीक्वेंस में जो नंबर्स लगे यानी एपी लिखी है उसमें कितने नंबर्स हैं वो बोला गया है, यानी कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और डी बेटा क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस निकालने तरीका क्या होता है कि बेटा जो सेकंड टर्म्स हो, सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स यानी कि a2 माइनस a1 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपनी क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या जनरल टर्म्स निकालने की, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग से निकाला। अगर बोला जाए जनरल टर्म्स फ्रॉम लास्ट यानी कि आखिरी से निकालना हो, लास्ट से निकालना हो जनरल टर्म्स, तो कैसे निकालें, हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अगर पूछेगा क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि सम पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है। इसको बेटा इस फॉर्म में भी हम लोग लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसको पूरा लिखना चाहें यहाँ से a अगर हटाकर इसको लिखना चाहें तो बेटा ये an होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लिख लेगा जाके। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें पूरा कवर हो जाएगा, पूरे में जैसे मैंने पहले बोला कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया पूरा एक डिटेल्ड वे में, तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, जैसे मैंने बोला फास्ट रिवीजन सीरीज में है। तो ये तुम कब रिवाइज करोगे, जैसे तुम्हारे होते हैं कि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं तो उसमें तुम्हारा लाइक पूरा रिवीजन हो चुका है, बट तुम्हें एक क्विक रिवीजन चाहिए तो उसके लिए ये सीरीज है। ठीक है, सो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसको लिख लो। सबसे अच्छा है कि इसको एक नोट पेन कॉपी उठाओ और उसमें लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जितने में 2-3 क्वेश्चन लिख लाया हूं वो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया इसमें बोलोगे राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन
ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। देखो फर्स्ट देखो an की जगह बेटा इसमें जो अगर a1 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और जब हम लोग a2 निकालेंगे तो n की जगह बेटा 2 रखेंगे, जब a3 निकालेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे। इतना याद रखना हमको, ठीक है। तो ये बेटा a1 रखा यानी 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 2 6 प्लस 2 8 6 हो गया, और यहां से a3 निकाला है तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 हो गया। क्यों हमको बोला गया था फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसलिए फर्स्ट यानी a1 a2 a3, ठीक है। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। सो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है इज माइनस का 150 आर टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि an तो बेटा an क्या दिया गया है 1 माइनस का 150, एंड जो तुम्हारा a है ये क्या है बेटा a1 तुम्हारा 11 है, और डेट तुम्हारा दिया गया यानी सीक्वेंस में लिखे यानी ये AP है। तो हमने क्या किया जो बेटा a है वो 11 है, तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकालना था बेटा, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, यानी कि 8 में माइनस कर देंगे 11 तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है माइनस 50 है इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 एंड माइनस का 3 इससे इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 50 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड प्लस का 3, इसमें क्या 160 हो जाएगा कि नहीं बच्चा ऐड करने पर माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 3n प्लस 3, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का एंड माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस का 3n ये भी है, तो यहाँ से बेटा क्या ये क्या हो जाएगा माइनस का 164 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 3n माइनस माइनस कैंसिल आउट n इज इक्वल्स टू 164/3। बस यही हमको निकालना था, यही हमको करना था। देखो आंसर आ चुका है, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग सुन लेना, उससे भी तुम्हें समझ में आ सकता है कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने होते हैं ये वाले। तो ये तुम्हारा क्या बोलोगे इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, यानी कि a10 तुम्हारा दिया गया 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13 टर्म्स, यानी 17 टर्म तुम्हारी क्या बेटी a17 बटाएगा 20 प्लस a13 दिया गया है, ठीक है बोला गया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से अगर हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, जैसे कि a17 बेटा क्या होता है a प्लस 16 होगा कि नहीं, क्यों कैसे, जैसे कि a अगर 17 निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1d करते हैं, n क्या है बेटा ये क्या है ये 17 है, ठीक है। तो a प्लस 16 d नहीं हो जाएगा ये a17 बेटा, इसकी जगह ये नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने a प्लस 16d इज इक्वल टू 20, अब सेम 13 की जगह a प्लस 12d कर लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, a से a कैंसिल आउट प्लस 16d में माइनस 12d कर दिया तो 20 बचा, यानी 4d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20/4 कट कर देंगे तो d इज इक्वल टू 5 आ गया। अब d की वैल्यू इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि d की जगह ये देखो क्या 8 है, यानी कि 8 की जगह सॉरी a 10 है, यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल टू 52 दिया गया है, d की जगह यानी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि 9 यानी 45 इज इक्वल टू 52, सो a प्लस 45 इज इक्वल टू 52, a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 कर देंगे तो a इज इक्वल टू 7, यानी कि हम लोग को फर्स्ट टर्म्स और क्या ये क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या है ये कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता चल चुका है। तो क्या हम लोग AP की सीरीज सीक्वेंस नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा AP लिख दिया हमने कैसे, a प्लस कर दिया 5 12 प्लस कर दिया 5 17 प्लस कर देंगे 5 22, ऐसा डेट करते तुम्हारी पूरी एक AP बन जाएगी, ठीक है। बस इसमें सिर्फ यही पूछा गया था, हमने इसको कर लिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आते हैं, इससे थोड़ा और अच्छे आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 9, यानी कि बोला गया है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड कर सकते हैं यानी डिवाइड होते हैं। तो सेम बात क्या 3 डिजिट मतलब 100 से स्टार्ट होता है तो 100 फिर 101 102 डेट तुम्हारा 99 तक चलेगा, क्योंकि इसके आगे हो जाता है 1000, ये तुम्हारा 4 डिजिट नंबर है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 3 डिजिट बोला गया है, डिवाइड नहीं होगा, पहले तो 3 डिजिट बोला गया है। उसके बाद में बेटा देखो अब 9 से कहां से नंबर डिवाइड होगा, 100 से अगर डिवाइड करेंगे 100 को किससे 9 से डिवाइड करते हैं बेटा तो 1 टाइम जाएगा, फिर 1 गया, फिर 1 टाइम, ये तुम्हारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो नंबर पहला नंबर जो डिवाइड होगा 3 डिजिट का वो होगा 108 से, फिर होगा 10 ऐड कर देंगे 117 यानी 117 में डेट 50, लास्ट होगा जो 99 यानी 399 999, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या हो गई 108 और उसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो बेटा 9 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म तुम्हारी है वो क्या 999 है। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, जब फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट करी, उसके बाद में जो हमारी n की वैल्यू आई वो क्या है बेटा 100, आंसर हमारा क्या आया 100। देखो कैलकुलेशन तुमको खुद करना पड़ेगा, ये मैं तुमको नहीं करूंगा, अगर ये करूंगा तो पूरे 1.5-2 घंटे इसी में लग जाएगा, ठीक है।
सो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट पूरा मैं इसमें करवा नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि ये 10 मिनट के ऊपर भी हो सकता है, वीडियो छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा बने रहना लास्ट तक, मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। आज ये चीज कर दोगे बट फिर भी बोलना पड़ता है, सो कर देना, ठीक है। ट्रायंगल में मेनली हमको दो चीज पढ़नी है, बीपीटी थ्योरम और सिमिलैरिटी। तो बीपीटी में देखो क्या है, बीपीटी यानी एक ट्रायंगल दिया गया है और ये जो लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो जो इनके साइड्स होंगी ना ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। जैसे कि DAD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये इक्वल है कि नहीं है। फिर इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा भैया, हाँ होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सेम यहीं से आ जाता है क्या, एक और आता है क्या कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और फिर क्या, इसका अगर रिवर्स ले लें क्या, DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक ही मिलता है बीपीटी में, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, बीपीटी तो एक होता है लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसके रिजल्ट हमारे 6 मिलते हैं। देखो इसका जैसे रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हमारा मेन जो बीपीटी थ्योरम होती है वो एक ही होती है, ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कितने मिलते हैं, जाके 6 मिलते हैं। अब उसके बाद में इसका कन्वर्स देख लेते हैं, बीपीटी का क्या कन्वर्स में मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे क्या थी कि साइड्स पैरेलल थी, ये क्या थी कि साइड्स पैरेलल थी, लेकिन अगर यहाँ पे इनके क्या रेशियो इक्वल दिए जाए तो ये साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर रेशियो इक्वल हो तो साइड पैरेलल हो जाएंगे, हमको ये चीज देखना है। उसके बाद में आते हैं सिमिलैरिटी में क्या क्या देखना है, सिमिलैरिटी मतलब होता है सेम शेप हो, यानी किसी भी अगर ट्रायंगल दिए गए उनका शेप तो सेम हो, कोई भी एक फिगर ले लो, शेप सेम हो बट उसका क्या साइज ऊपर नीचे मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि बोला गया सेम शेप बट डिफरेंट साइज, यानी सेम शेप तो होगा बट साइज क्या हो जाएगा उनका, डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो तो मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर कब होता है, यानी कि हमने दो ट्रायंगल दिए हैं, कौन से ABC और BQR। इसमें AA का मतलब क्या भैया, एंगल, यानी जब एंगल्स यानी कि दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दो ट्रायंगल के अगर एक एंगल मान लो इनका इक्वल हो जाता है, जैसे कि मान लो एंगल B और एंगल Q ये क्या है, इक्वल है, तो ये तुम्हें ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद में ये तुम्हारा क्या है, साइड, यानी कि इन मैंने ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, इनकी क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड, क्या मैंने बोला कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो ये भी तुम्हारे एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ रहे हो, बाई SS ये क्या है, बाई एंगल यानी AA। उसके बाद में एक आता है SAS, ठीक है, जिसकी क्या हो साइड, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और एक एंगल भी इक्वल हो, यानी हमने क्या कर दिया है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। तो ये दोनों साइड मतलब ये और ये इक्वल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, जो इनके बीच का एंगल होगा ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई SAS, बस ये हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखनी है, अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल का तुम्हारा क्या निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, दो ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, देखो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है, ठीक। और एक चीज देखनी है क्या कि अगर तुम्हारे ट्रायंगल बेटा क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि उसमें क्या होगा कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर तुम्हारा ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इतना हमको देखना है इसमें, बस ट्रायंगल में सिर्फ हमको यही चीज पढ़नी थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भी एक चीज कर सकते हो कि इनका अगर मीडियन निकालना हो दोनों ट्रायंगल का तो सेम इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है, यही चीज होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हमारा। हाँ, तो एक बार फिर से देखो, ट्रायंगल मतलब दो चीज पढ़नी, बीपीटी थ्योरम और सिमिलैरिटी। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा कि अगर तुम्हारी साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, तो इनकी साइड्स क्या हो जाती हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद में क्या हो, अगर इसका कन्वर्स पूछा जाए, यानी कि इनका साइड्स का रेशियो, अगर साइड का रेशियो इक्वल हो तो वो तुम्हारी जो साइड्स होंगी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद में अगर यहाँ पे बोला जाए तुम्हारा सिमिलर क्या होता है कि मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, या तो उसके एंगल इक्वल हो दोनों के, या तो उनकी साइड्स इक्वल हो, या तो उनके एंगल
साइड साइड एंगल साइड ओ। तो हमने तीनों तरीके समझ लिया, यानी एंगल यानी इनके दो ट्रायंगल की दो एंगल्स इक्वल हो जाए, दो ट्रायंगल के अगर दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाते हैं तो भी दोबारा ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और साइड्स में उसकी अगर साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो इक्वल हो जाता है तो वो भी तुम्हारे सिमिलर होंगे ट्रायंगल। सेम एंगल साइड एंगल साइड से हमने किया, यानी कि दो साइड्स का यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो जो उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा तो वो भी तुम्हारा एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। पेरीमीटर निकाला, मतलब ये है अगर एंगल तुम्हारा ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो यानी उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं तुमको लिख कर लाया हूं, यहीं पे तुम्हें दिखा दूंगा। सॉल्व नहीं है, सॉल्व तुम्हें खुद करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होती है तो वो मुझे तुम बता सकते हो। सो देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें लेके आया हूँ, इसमें तुम्हें क्या बोला गया है, x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। मतलब जो x है इसमें पॉइंट क्या है, एक BC साइड में पॉइंट क्या है, x दिया गया है। एंड एक ट्रायंगल है ABC, XM एंड XN आर ड्रॉ पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल बोला गया है उसमें जो भी तुम्हारा XN है और क्या बोला गया है, XM और XN। ठीक है, एंड BC एंड AB एंड AC रिस्पेक्टिव मीटिंग AB है जो भी लिखा है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, TX स्क्वायर इक्वल्स टू TB मल्टीप्लाई में TC, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब कुछ मत करो, हमको ये देखना है कि हमारी साइड्स कौन कौन सी पैरेलल है, हमें अपनी साइड देखनी कौन कौन सी पैरेलल है। जैसे कि इसमें साइड दिया गया मान लो ये और ये मान लो पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ट्रायंगल ले लोगे कौन सा, जब ये साइड इस पूरे ट्रायंगल में कौन सी ये दो साइड मिली, यानी कि एक ट्रायंगल TNX में ले लोगे, क्या ट्रायंगल TNX में क्या लगा दो, BPT लगा दो। दूसरा और देख लो, क्या ये साइड्स और ये साइड भी पैरेलल है, यानी इसमें कौन सा मिलेगा, TNC, ट्रायंगल TNC, इसमें BPT लगा दो। आप +1 करके आराम से सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा जाके। ठीक है, यहाँ पे मैं तुमको क्या करता कि अगर पूरा एक क्वेश्चन ये वाला लिखता एंड पूरा सॉल्व करके ले आता, लिख के समझा देता, तो उसमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता। लेकिन है ना, हालांकि मैंने ऐसा किया है, जो भी हमने अदर चैप्टर्स किए उसमें किया है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर थे, उसमें जो भी क्वेश्चन हमको करना था फॉर्मूला द्वारा करना था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, यानी इसमें ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसमें हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा लाया हूं कि ताकि तुम तो खुद से करोगे तो वो एक परफेक्ट चीज रहेगी। ठीक है, देखो जैसा तुम्हें एक ही क्वेश्चन बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सो दैट हमको ये इसमें क्या सिमिलर, यानी इन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब क्या करो, देखो कौन कौन से ये दो एंगल है, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR को बाहर निकाल लिया, PQR। इसमें ये एंगल क्या है, इक्वल है। जब ये दो एंगल इक्वल है तो ये साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी क्या PQ इज इक्वल्स टू PR। ये साइड इक्वल हो गई नहीं हो गई, हाँ इक्वल हो गई। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से QR अपॉन QS को एच लिख दो इज इक्वल्स टू क्या Q2 अपॉन PR की, बेटा PR की जगह क्या लिख सकते हो, PQ, PR की जगह बेटा क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो। अब देखो तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया PQ। तो अब तुम क्या करो, इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को देखना है तुमको, क्या ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों ट्रायंगल को देखना है। उसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या होगा, जो एंगल 1 है, देखो TQR PQR, ये एंगल 1 तुम्हारा कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, एंगल 1 बेटा तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर जब तुम सॉल्व करोगे तो साइड एंगल साइड से तुम्हारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तब तुम्हें खुद पता चल देखो कितना आसान है। मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, मैंने तुमसे पहले बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा तुमको बता दूंगा कॉन्सेप्ट, ताकि तुम कर सको इस चीज के। ठीक है, तो ऐसे ही तुमको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है। और एक चीज मुझे बतानी थी कि PPT का जो थ्योरम है ना, उसका प्रूवमेंट जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, अब तुम्हें क्या इसमें बोला गया है, जो भी है AB एंड BC मीडियन है, AB एंड BC मीडियन है AD। ओके, एंड ट्रायंगल जो भी तुम्हें दिया गया है, प्रोपोर्शनल साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM। चलो ठीक है, इसमें हमको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है क्या कि ABC सिमिलर है PQR के। तो अब क्या करो, तुम डायरेक्ट तो बड़ा ले नहीं लोगे, अब जब ये सिमिलर है मतलब कि तुम एक चीज करो, क्या इसमें क्या करो कि इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, इसको और इनको। ठीक है, ठीक है, तो यहां से तुम क्या कर दोगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ठीक है, इज इक्वल्स टू
AD अपॉन PM। ये को अब यहां से देखा जाए तो ये दो है, ये अगर साइड देखी जाए तो ये तुम्हारे क्या है बेटा, मीडियन है। ये क्या है, मीडियन है तुम्हारा। यहां से अगर तुम्हें BD इज इक्वल्स टू DC होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, QM इज इक्वल्स टू MR, इस तरीके से इक्वल होंगे। अब लेकिन इनका तुम्हें क्या करना है बेटा, इनका भी तो रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो ये तो सेम है, तो यहाँ से तुम 2BD लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2DC भी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या कर दो, 2QM लिख सकते हो। तो जब तुम्हारे ये क्या है, ये इक्वल है, तुम्हारे ये भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल, यानी कि यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। ये तुम्हारा सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया है। तो अब क्या करो बेटा कि बड़े वाले ले लो। अब क्या करोगे, बड़े वाले ले लोगे। बस ऐसे ही करना है, बड़े वाले लोगे तो वहां से भी तुम आराम से कर सकते हो। क्या, जैसे तुमने बड़े वाले लिया तो ये और ये इक्वल हो जाएंगी, ये और ये इक्वल हो जाएंगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा तो वो भी बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सम साइड एंगल साइड से तुम्हारे ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के। बस बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कमेंट में बता देना आया कि नहीं आया। ओके, सो देखो एक ये तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, इसमें तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं है, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें इसका एक वन शॉट देखना है डिटेल्ड वीडियो, तो वो भी पड़ा हुआ है, जाओगे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस वीडियो को देखना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, और बस कुछ नहीं, पढ़ाई करते रहो अपनी। यानी जिसके पास, ये मान लो कि जिसका एग्जाम मान लो कुछ पास में ही है और वो पूरा डिटेल्ड वन शॉट नहीं देख सकता है, तो उसके लिए ये तुम्हारा वन शॉट है। सिर्फ 10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो दो चीज पढ़नी होती है, एक पढ़ना होता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में दो चीजें आ जाती है, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, ठीक है। कहते हैं सेंट्रॉइड हट चुका है, लेकिन सेंट्रॉइड नहीं हटा है, हटा है सिर्फ एरियाज जो ट्रायंगल होता है वो, सिर्फ वो टॉपिक थोड़ा हटा था, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला ये समझ लो कि एक पॉइंट बेटा ये A है और एक पॉइंट ये B है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा हमको दिए गए हैं x1 और y1, और इसके हैं x2 और y2, ठीक है। हमने क्या बोलना है कि हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि AB निकालना है। अगर AP निकालना है तो इसके लिए ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको बेटा इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कैसे, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो x2 माइनस x1 कर लो, उसका भी है, सेम ही आंसर आएगा, चाहे तो ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इच्छा हो तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब आता है सेक्शन फार्मूला में। सेक्शन फार्मूला x क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू, इसमें देखो क्या होता है बेटा, एक क्या होता है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और ये तुम्हारे दिए रखे हैं x1, कोऑर्डिनेट्स इसके x1 y1 x2 y2। इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट दे देते हैं B, इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, x और y। तो ये समझ लो ये जो पूरा एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, और ये जो P है इसको किसी मतलब 20 में अगर काट करना है तो कुछ रेशियो में करना होगा, तो इसको हम ले लेते हैं बेटा m रेशियो n में डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक चीज क्या करना है, अगर हमें x निकालना है, ये x निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि जो हमने पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि x निकालना है, तो इस x के लिए क्या करेंगे, जो m है बेटा ये तुम्हारा सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऐसे, और y वाले में इस सेकंड वाले से होगा। ये जो n होता है ये इससे होता है जाके सेम। अगर जब y का निकालते हैं तो y के लिए m बेटा क्या करता है, m क्या करता है, ये y के लिए इस सेकंड में जाता है, ठीक है, y2 में, और जो n होता है बेटा वो m होता है जो क्या होता है ये y1 में जाता है। ऐसे m सेकंड के लिए होता है, n फर्स्ट के लिए होता है। बस हमें इतना इसमें समझना था। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है वो हमारा फॉर्मूला क्या बना है बेटा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y के लिए बना है m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब यहीं से जो हमने तुमको बोला था कि एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, ये मैंने इनका दे दिया है डिस्टेंस, मान लो इस तरीके से, ठीक है। और इसके तुम्हें दे दिए थे कोऑर्डिनेट्स, क्या बेटा x2 है ये, और ये y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, ठीक है। और हमने बोला था पहले वाले में कि इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट,
लेकिन मिड पॉइंट के लिए मतलब इसके मध्य यानी बीच में ही होगा। ये बीच में हमने जब पॉइंट लिया यानी कि x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें जब ये निकालना यानी कि ये जो p है ना इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है x के लिए x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y के लिए y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये बोला गया है। अब जब बेटा देखते हैं क्या हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया, अब आते हैं सेंट्रॉइड में। यानी कि एक ये बेटा ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल। सही ना बना हो तो एडजस्ट कर लेना। ए इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए बेटा x2 y2, नीचे अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं उससे समझ लेना, ठीक है। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 और y3, इस तरीके से। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि एक ये मान लो परपेंडिकुलर है और ये इस तरीके से कट कर रहा है। परपेंडिकुलर नहीं, इस लाइन को यहाँ पे पॉइंट है, इस लाइन के लिए यहाँ पे, इसके लिए बेटा यहाँ कहीं होगा, सीधा सीधा नहीं कर पाया है, यहाँ कहीं होगा। सो मैं एक बार कर देता हूँ ऐसे, और अरे प्रभु बन जाओ यार, इस तरीके से। ठीक है, हाँ इस तरीके से, ये तो मैं बोला गया है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्या, नहीं सॉरी, ये जो पॉइंट है यानी सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, हमें ये निकालना होता है। इस जो पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ के हमें सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। x और y जो होते हैं वो निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये पूरा हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये में क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट x और y इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये मतलब कि हम एक पॉइंट पे दो पॉइंट लेते हैं, क्या p b a b, और एक पॉइंट लेते हैं p, यानी कि p से जितनी दूरी पर बेटा a है उतनी ही p से दूरी है b की, यानी कि ये और ये बेटा क्या है, इक्वल है, मतलब कि pa इज इक्वल्स टू pb है। ठीक, मैंने क्या किया, pa इज इक्वल्स टू pb किया। अब भैया स्क्वायर कैसे आया, स्क्वायर हमने क्या किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है बेटा। क्या किया है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें रूट हटाना है। क्या, जो हमारा फॉर्मूला में इसमें हमें क्या बेटा वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो रूट होता है ना, हमें उसके हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया है। तो pa स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर, pa स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर हमने जब किया, तो देखो हमने क्या किया है कि बेटा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। जब इसको स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाया तो इस तरीके से वैल्यू लिखी, इसको भी होल स्क्वायर किया, तो इस स्क्वायर से ये रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट चला गया। तुम्हारा जो बचा है, हमने a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ा, तो हमारे पास ये वैल्यू बची है, हमारे पास ये वैल्यू बची है। हमने क्या किया कि x स्क्वायर से x स्क्वायर को हटा दिया, y स्क्वायर से y स्क्वायर को हटा दिया, जो बचा हमारे पास उसमें नीचे आया क्या कि देखो 49 और 1 50 हो गया, माइनस का 14x है और ये 2y बचा। इधर बेटा क्या 9 और 25 बेटा 34 हो गया, माइनस में 6x एंड माइनस में 10y। देन हमने क्या करी, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लिया, मतलब कांस्टेंट वाले इस तरफ आ गए, वेरिएबल्स वाले उस तरफ चले गए हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या 50 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x प्लस में 40x और माइनस का 10y प्लस में 2y, जो कि सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ चुका है, 16 इज इक्वल्स टू 8x माइनस में 8y। 8 हमने कॉमन ले लिया, 16 को काट दिया, 2 टाइम चला गया है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमें जो कि रिलेशन बताना था, और जो रिलेशन आया हमारे पास क्या आया, x माइनस वाई का इज इक्वल्स टू 2, ये रिलेशन हमारे पास आया है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे हमें पूछेगा, डिस्टेंस भी पूछता है। क्या भाई, डिस्टेंस मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, मतलब y और x बताना होता है, तो हम लोगों को y और x निकालनी होती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और हमारे पास 2-3 और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो कुछ इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये तो नहीं है कि 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ तो 5 ही वही मतलब उन्हीं से बंटा दर हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि तुम्हें करनी होगी। जैसा कि तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है सो दैट द पॉइंट्स a जो भी दिए गए हैं -5, 6 एंड b दिया गया है 3, 0 एंड c दिया गया 9, 8 आर द वर्टेक्स ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझते हो क्या होता है? इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कैलकुलेट्स इट्स एरिया। देखो यानी कि इसमें जो दिया गया है, अब कुछ तो तुम आगे कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मैं तुमको ओवरऑल बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। भाई साइड्स भी तो निकालनी होंगी ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी से निकाल लो, उसके बाद में ए से निकाल लो। ए बी निकालने पर हमने क्या कर दिया है कि कुछ जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए के और बी के, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको इसमें माइनस किया, ठीक है, फिर क्या किया, इसको इसमें माइनस किया, इस तरीके से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी, उस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमारा आया है 10। उसके बाद बेटा BC सॉल्व करेंगे, BC भी किया सेम उसी तरीके से, तो हमारा 10 आया है। और जब AC को किया डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो भी क्या आया है, 10√2 आया है। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसकी दो साइड्स, यानी कि बोल सकते हैं कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इन का स्क्वायर किया, जो भी दी गई थी हमारी साइड्स आई थी, मैंने उसका स्क्वायर किया, तो जो AC का स्क्वायर 200 आया है, BC का स्क्वायर 100 आया है और AB का स्क्वायर 100। मतलब कि इनका सम बेटा इसके बराबर आ रहा है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट्स AC स्क्वायर, सॉरी इट्स AC स्क्वायर, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं और इसी तरीके में आगे क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं, बाकी मैं इतने करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो चुका होगा 10-12 मिनट का। सो ठीक है, और आगे जो भी हमारा आएगा इससे मे बी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना, हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरा 10 या 15 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक। सो आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जो कि है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 है, बट तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आज सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमको बेसिकली ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। एंड देखो क्या क्या इसमें करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल्स पढ़ने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, 10 से 15-12 जितने मिनट का होगा, ठीक है, लेकिन इसको पूरा देखना, बस कुछ नहीं तुमको करना का नहीं है, 10-5 मिनट में, ज्यादा हो तो 2x में देख लेना, वैसे भी स्पीड कम ही रहेगी। और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, एंड या भी किसी भी ग्रुप में ऐड हो उसमें भी शेयर कर देना, ठीक है। लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट करो और बच्चों तक पहुंचाओ, एंड धीरे धीरे चीजें और अच्छी रहेंगी, ठीक है। सो कुछ नहीं ने बताया तुमको, सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब मेन चीज जान लेते हैं कि इन 4 चीजों को क्या क्या पढ़ना है इसमें, वो भी तो देखना है ना। चलो देखते हैं। ये तुम्हें पूरा एक चार्ट दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीजें यही होती हैं, मतलब हमको यही पढ़ना है, फिर इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये समझना है मेन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, यानी बिल्डिंग को, किसी भी बिल्डिंग को 60 डिग्री से हम लोग देख रहे हैं तो पता करना है उसकी हाइट क्या है, सिर्फ इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है और कुछ नहीं। ट्री का मतलब मैंने तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। बेसिक चीजें, थोड़ी सी ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि डीप मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, जाओगे चैनल में तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, 3, ठीक है। गॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, साइड, ठीक। मैट्रिक मतलब मेजर, यानी जिसमें हम 3 साइड्स को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। बेटा 3 साइड किसमें होती हैं, 3 साइड तो मान लो एक ट्रायंगल में होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इसका नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल क्या होता, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। एक चीज ये समझना है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड बेटा क्या हो जाएगी, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और यानी कि जिस एंगल को हम रेफरेंस लेते हैं, जिस एंगल का रेफरेंस, यानी जो भी एंगल हम लेते हैं, मान लो इसमें ले लिया एंगल A, ठीक है, एंगल A लिया है, तो एंगल A के सामने वाली साइड जो होती है, मतलब कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेन बात ये समझो कि ये तो तुम्हारी फिक्स्ड रहती है, हाइपोटेनस मतलब 90 एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मैटर करते हैं किसमें, एंगल में, यानी किसको हमने किस एंगल को रेफरेंस माना है, उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं परपेंडिकुलर और बेस को। यानी हमको इतना तो पता चल गया है, लेकिन अब क्या है ना, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, याद करने का तरीका भी होता है, जैसे इस तरीके से लिखते हैं P अपॉन में H B, ठीक। याद करने का तरीका काफी होते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इस तरीके से बोलना चाहो, या फिर बोल देते हैं कुछ भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
याद करने का तरीका काफी होता है, याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस तरीके से हम याद करते हैं। देखो क्या होता है, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस वहीं पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन क्या रेसिप्रोकल यानी कि कॉस, कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज तुमको यहाँ पे देखी होगी कि ये क्या है, इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल, इसका ये रेसिप्रोकल, इसका ये रेसिप्रोकल, इस तरीके से लगता है। मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, 1 अपॉन tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद में tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज चलते हैं यहाँ कहाँ पे आगे, इसमें देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या क्या होते हैं। कुछ एंगल्स हमको लोग सिर्फ 90 तक पढ़ने, ये 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो भी हैं उनके तुम्हें देखा, मतलब उनके एंगल्स देखने होते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या दिया गया है, साइन 0, सॉरी यहाँ से अगर साइन 0 देखें 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। बस अब अगर मैं तुमसे इतना बोलूं कि तुम्हें इतने पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक साइन वाला याद कर लो बस। क्या मैंने बोला तुमसे कि तुम्हें इस पूरे को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन वाला याद कर लो बस। साइन वाले को उल्टा घुमा देंगे तो सेम देखो कॉस वाले लिखा है, एंड tan निकालना है तो साइन और कॉस का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे तो tan हो जाएगा, tan इनका सबका रेसिप्रोकल लिखा है, बस ये सिंपल है, ठीक है। आई होप पीछे तुमको क्लियर होगी। देखो ज्यादा आगे डीप में जाएंगे, ज्यादा डीप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुम जाओगे चैनल में वहां सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। एंड इससे जो अगर हम लोग इस तरफ cos को इस तरफ भेज देते हैं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, अगर sin को इस तरफ भेज देंगे तो cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी होता है, ठीक है। सबको निकालना चाहो तो यहाँ से 3 से और भी 6 फॉर्मूले और निकाल आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस हमको इतना देखना, तो मेन तुम्हारी क्या होती है, ये 3 होती है। आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी, और ज्यादा डीप चाहिए मैंने तुमको बता दिया, चैनल में जाओ वहां पे पढ़े हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, बस और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 6 7 जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास मैं लेकर आया हूँ, बस उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, लगती है बच्चों को कठिन है बट सच में बहुत आसान है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोला गया है क्या, इन गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट r। देखो ये तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड्स भी दी गई है कितनी कितनी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो कि इसमें ये एंगल दिया गया, देखो इनमें किसी भी एंगल को रेफरेंस ले लो, हम लेते हैं किसको, इसको, ठीक है। मैं अपना इसको ले लेता हूँ आर एंगल को, ठीक है। तो फिर क्या किया, इसको लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस निकालना है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। एक चीज याद रखो क्या कि जो हम लोगों के किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हमें 2 साइड दे रखी, तीसरी साइड निकालनी है तो क्या लगाना है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमने निकाला यहाँ से क्यू आर बेटा क्या निकला है, मतलब बेस हमारा निकला है क्या 5। जब बेस हमारा 5 निकल आ चुका है तो हमें क्या बोला गया था, tan p निकालना है। यहाँ से tan p निकाला, tan p मतलब अब इस एंगल को रेफरेंस ले लिया है, इस एंगल को, यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सॉरी tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल था, ये एंगल रेफरेंस किया था, ये क्या हो परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। यहाँ से कॉट इसका रेसिप्रोकल, सॉरी कॉट r पूछा गया है, कॉट r पूछा गया है तो इस एंगल को रेफरेंस लिया गया है। कॉट r मतलब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं और, हाँ सो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5, सो हमें निकालना है क्या है इसमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में फाइंड करना है। देखो तो कुछ बच्चे करते क्या है, सीधे स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पे 25 आंसर आ जाता है, 25 आंसर नहीं होता है, करना कैसे ये देखो। तो अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसको सेम लिखा, हमने कर दिया बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। इन जब बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया, ये होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर तोड़ते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab मतलब 2 tan cot, ठीक है। सो ये tan क्या है भैया, cot रेसिप्रोकल कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 को उस तरह भेज दिया तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 23, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बेटा क्या आ चुका है 23,
3 आंसर आ चुका। आई होप ये चीज तुमको क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। से इसमें फाइंड क्या करना है, एक चीज देखो, जो तुम्हारा 0 a की तो जो a प्लस बी यानी जो a प्लस बी होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा हो या फिर 90 के इक्वल हो। देन a एंड b यानी जो a एंड b हम लोग निकालेंगे, जो फाइंड करना है हमको वो क्या हो, a बड़ा हो किससे, b से। सो देखो फाइंड क्या करना है हमको, करना कैसे, इसके इक्वल लिखा, देन हमको ये देखना है कि साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है ना, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने क्या कर दिया साइन 90 रख दिया। अब एक चीज याद रखो कि जब क्या हो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। देन यहाँ भी सेम ऐसे ही किया, यानी √3/2 था, cos में √3/2 किसकी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है। देन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैंने दोनों को रखा, यहाँ से b चला गया तो a की वैल्यू 60 निकल आई है। अब a की वैल्यू 60 निकल आई तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी, किसी भी इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। हमने a की वैल्यू पुट की, तुम्हारा b की निकल गया 30। देखो a से a बड़ा है ना b से, सेम। तो बस ऐसे ही हम लोग करना है। आगे देखो cos 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में दिया गया sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो देन हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे 1 कैसे आ गया भैया, ये तो एंगल साइन इनके क्या है, एंगल तो सेम है, एंड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, तो मैंने 1 रख दिया। देन सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आया है, 67/12। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। एंड कोई भी अगर डाउट होता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जो कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, साइन a प्लस cos a अपॉन में साइन a माइनस cos a प्लस साइन a माइनस साइन a माइनस cos a अपॉन में साइन a प्लस cos a। हमको प्रूफ करना है क्या, 2 बाई साइन स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले LHS ले लो, ठीक है, LHS ले लेंगे। देन हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल गया, साइन a प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन a माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को तोड़ा तो यहाँ से हमें ये चीज माइनस में थी, ये प्लस में थी, कट कर दिया। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस cos 1, साइन स्क्वायर है प्लस cos 1, 1 1 2 एंड 2 बाई साइन स्क्वायर है माइनस का cos स्क्वायर है। हमको यही प्रूफ करना था। बहुत सिंपल होता है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बाकी आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखो अब ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट करना है ये हमको। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी मिला कि नहीं मिला, मतलब हमने 1 को a ले लिया और साइन थीटा को b ले लिया, बस हमारा फॉर्मूला मिल चुका है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखा। अब साइन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमने तुमको पहले बताया था जब वो वाला आइडेंटिटीज पढ़ी थी पहले, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सेम वहीं पे कर दिया हमने, वैल्यू रखी। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दी, देन हमारा 49/64 आ चुका है आंसर, ठीक है। में क्या ही कर सकते हैं, उसमें हमारा एक क्विक रिवीजन करना था वो हमने कर दिया है, ठीक है। सो देखो ये वाला तुम क्या करोगे बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्या है बेटा, इसको होमवर्क है। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक जो भी तुम्हारे साथ के हों, पढ़ते हों। एंड कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ये तो कहने की बात है खैर। एंड ठीक है, अपने तो स्टैटिस्टिक्स में हमको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती हैं। पहली चीज क्या पढ़नी होती है, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। 3 चीजें होते हैं, सॉरी, मीन मीडियन मॉड, मतलब मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है और मॉड निकालना होता है। जो कि देखो पहला हमने क्या देखा, मीन में हमारे 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड बेटा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। कुछ लोग कहते हैं इसको हट चुका है बट हटा नहीं है, ये है, ठीक है। हाँ, तो बेटा डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस वाले को क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लिखा है क्या, बार में x इज इक्वल्स टू, जो ये समीशन लगा इसका मतलब होता है सम, मतलब कि ऐड, ठीक है। समीशन fi मल्टीप्लाई में xi इज इक्वल्स टू समीशन fi, ठीक है। जो हमारा बेटा सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है, एज्यूम्ड मेथड। इसमें देखो सेम है, बार x इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन fi और मल्टीप्लाई में di अपॉन में fi समीशन fi, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन है, सॉरी तीसरा क्या दिखा है, a प्लस में समीशन fi ui अपॉन समीशन fi मल्टीप्लाई में h।
ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो भैया, ये जो डी आई है ये हम कैसे निकालना होता है हमको, ये जो डी आई है यानी कि अगर हम लोग डी आई निकालना है तो कैसे निकालना होता है, एक्स आई कर देंगे क्या माइनस ए, एक्स आई क्या कर देंगे माइनस ए, हम लोग डी आई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं डी आई। अगर हमको बच्चा ये यू आई निकालना है, क्या निकालना है यू आई, ठीक है, यू आई कैसे निकालोगे भैया, यू आई कैसे निकालोगे, इसको कर देंगे क्या डी आई अपॉन में एच, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में देखो डी आई बेटा क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन में क्या चल रहा है एच, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एच क्या होता है, ये होता है क्लास साइज, क्लास साइज अभी समझा देंगे आगे, ठीक है, क्लास साइज, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक चीज देखो, ये तुम्हारा एक्स है, क्या है एक्स, ये जो एक्स है, अगर हम लोगों के एक्स निकालना है, क्या निकालना है क्लास मार्क, क्या निकालना है, अगर क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालोगे, एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया यू एल माइनस में एल एल, सॉरी यू एल यानी कि अपर लिमिट प्लस होगा, सॉरी लोअर लिमिट अपॉन में 2, हम लोग ऐसे एक्स आई निकालते हैं। आई थिंक मुझे भी इतना बेसिक इसमें इतना हम लोगों को समझने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब भी मीन निकालना हो हमको, यानी कोई तुमको क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी ऐसा दिया हो, क्लास इंटरवल एफ आई फ्रीक्वेंसी कुछ भी ऐसा दिया हो, तो हमें 3 मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं, जो कि क्या है, एक है बेटा डायरेक्ट मेथड जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है, दूसरा है एज्यूम्ड मेथड जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने तुमको जो सारी चीजें थी मैंने तुमको बता दिया, एच क्या होता है क्लास साइज है, और यू आई बेटा डी इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच होता है, और डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस में ए होता है। अब इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं और वो तीनों मेथड्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इसमें क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमको एक्स आई निकालना है, ठीक है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने वाले फॉर्मूला क्या बताया था बच्चा, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपॉन में 2, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 10/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 10 और 20 कितना आ जाएगा 30, 30 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 15, 20 और 30 कितना आ जाएगा बच्चा 50, 15 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 30 एंड प्लस 40 70 होता है, 70 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 35। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है हमको, बस 5 2 जा 10, 3 जा 60, 2 5 जा 1 2 5, और 35 6 जा होता है 1 6 2 2 1 5 210 हमारा होता है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई देखो इतना तो हमारा निकल गया है, इतना निकल गया है। अब क्या करेंगे, समीशन किसका, अगर हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो क्या होता है, समीशन एफ आई अपॉन में मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है। इनका सम कर देंगे, जो आएगा ये क्या है, समीशन एफ आई निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से समीशन एफ आई एक्स आई निकाल के हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमको करना बेटा एज्यूम्ड मेथड से, एज्यूम मेथड में क्या क्या यूज होता है भैया, ए का यूज होता है और डी आई का यूज होता है। डी आई निकालो, डी आई निकालो, डी आई निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो ए बेटा क्या होता है, सबसे पहले देखो हम लोग को मिडिल देखना होता है, मिडिल में बेटा 2 आ रहे हैं, एक्स आई में क्या आ रहा है 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ये 2 मिले हमको, इसमें हमको क्या करना होता है, स्मॉल वाला ले लेंगे, यानी 15 हमने ले लिया, ठीक है। अब जब 15 ले लिया है तो एक चीज देखो हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस ए, ये हमने ए लिया है, ठीक है। तो एक्स आई यानी 5 में कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 15 गया तो 0 हो गया, 15 में 25 में 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 35 में 15 जाएगा तो 20 आ जाएगा। हमने डी आई निकाल दिया है, हमको एफ आई इंटू डी आई निकालना है, क्या एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये है। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है बेटा, यू आई निकालना है। लेकिन अब एक चीज समझो, हमें एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड का इज इक्वल्स टू ए प्लस में समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में क्या होता है ये, ठीक है, यही तो होता है, चेक कर लूं जरा एक बार, हाँ सॉरी गलत लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ए प्लस में एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम अब इससे कर सकते हैं एफ आई, इसको निकालना है, देखो समीशन इनका सम करेंगे,
ठीक है, और प्लस में इसका सम करेंगे और ए हमको पता है, सॉल्व कर लेंगे आराम से, बिल्कुल कर लेंगे। दूसरा मेथड होगा वो क्या होता है भैया, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में उसमें क्या यूज होता है भैया, यूआई का यूज होता है, लेकिन यूआई का फॉर्मूला देखो, सॉरी इसमें एच है, एच, ठीक है। यूआई का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, डी अपॉन में एच। एच मतलब क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है भैया, 10 का है, तो अब इसका जब डिवाइड 10 से कर देंगे डी का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इसका डिवाइड 10 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड अगर 10 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसका डिवाइड अगर 10 से कर देंगे तो बेटा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब बारी आती है भैया एफ आई इंटू यू आई की, यानी एफ आई इंटू यू आई की। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, सही कर रहा हूं ना, यू आई इंटू एफ आई, हाँ 6 मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 72 हो गया, 72 हो गया। अब एक चीज देखो, हमारा जो स्टेप डेविएशन का मेथड क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस में समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समीशन एफ आई मल्टीप्लाई में h, ठीक है। तो h हमको पता है भैया, क्लास साइज कितना है, 10 है, बस हमको साइज देखना होता है। h हमको पता चल चुका है, एफ आई इंटू यू आई भी पता चल चुका है, और एफ आई तो पता ही है, ठीक है। तो एफ आई इंटू यू आई, देखो एक चीज देखो, मैं तुमको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें यू आई निकालना है, तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। एच क्या है, 10 है, ठीक है, एच क्या है, 10 है। तो एफ आई कहाँ है भैया, डी आई ये है, 10 से करेंगे तो -1, 10 से करेंगे 0, 10 से किया तो 2, 1 है, सॉरी 1 है यार, तभी तो मैं सोचूं 1 है, ठीक है। और फिर से क्या किया कि डिवाइड किया 10 से, तो इसमें 2 आया यार, तभी तो कुछ गड़बड़ हो रहा था, ये 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, एफ आई इंटू यू आई, यानी 10 का इससे किया -1, 4 का 0 से किया 0, 5 का 1 से किया तो 5, और 6 का 2 से किया तो भैया 12 आया, ठीक है, तभी गलती हो रही थी, 6 का 2 से किया 12 आया, ये हमारा निकालना है। और हम सबको निकाल चुके, क्या हम लोग इससे नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड निकालने के लिए ये होता है। अब एक चीज समझो कि तुम एक चीज देख रहे होगे, जब तुमने एफ आई इंटू एक्स आई निकाला होगा, इतनी बड़ी बड़ी मेथड, मतलब कैलकुलेशन बड़ा है। जब तुमने एफ आई इंटू डी आई निकाला था, मतलब कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी, यानी कैलकुलेशन उससे थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन जब तुमने एफ आई इंटू यू आई निकाला है, तो भैया कैलकुलेशन बहुत छोटा हो चुका है, सॉरी ये जो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। अब जब इसकी छोटी वैल्यू आ रही है, तो एक चीज समझो, जब बड़ी वैल्यू मतलब बड़ा कैलकुलेशन, छोटी वैल्यू मतलब छोटा कैलकुलेशन, तो हमें जैसे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड है वो ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मीडियन की तरफ, जो कि छोटा सा है, फिर उसके बाद मॉड की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब बारी आती है मीडियन की, तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। H हमको पता है क्लास साइज, CF क्या बेटा, कॉम्युलेटरी फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें कैसे निकालनी होती है। एक चीज समझो, ये जो तुम्हारा 2 है, ठीक है, इसको LCD लिख देंगे, इनका सम कर देंगे, यानी 4 और 2 का सम कर दिया 6, 6 का कर दिया 12, 12 और 5 का कर दिया तो 17 आ चुका है। ये जो n है भैया, ये जो n है, n क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17, यही तुम्हारा क्या होता है, n होता है, ठीक है, n होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 17/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/5, 8/5 आ जाएगा, ठीक है, 8/5। अब उसके एक चीज समझाओ कि मीडियन क्लास क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, देखो लोअर लिमिट हमको पता है, लोअर लिमिट क्या है भैया, हम सब जानते हैं, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। अभी देखो, पहले हम निकालना पड़ेगा क्या, मीडियन, क्या निकालना होगा, मीडियन निकालने के लिए मतलब क्या, MC निकालना होगा, सॉरी MC कहां लिखूं मैं, यहीं देख लेते हैं। MC निकालना है मतलब मीडियन क्लास, जो कि क्या होगा, ये जो n/2 आया है, ये क्या होता है, n/2 से बड़ा। हमें क्या देखना है, n/2 से बड़ा देखना है, तो CF में चेक कर लो, n/2 से बड़ा मतलब कि 8/5 से 8.5 से कौन सा बड़ा है, तो 12 बड़ा है और ये बड़ा है। लेकिन हम लोग छोटा वाला लेंगे, तो हमने इसको ले लिया, ये तुम्हारा बच्चा क्या है, यहां से आ चुका है MC, ठीक है, मीडियन क्लास, ये तुम्हारा MC है, नहीं मीडियन क्लास। अब एक चीज देखो, हमें इसी में देखना होता है लोअर लिमिट, जो कि तुमने अभी मीडियन क्लास निकाला है, उसका लोअर लिमिट क्या है, 20 है, तो लोअर लिमिट आ चुका है 20। अब हमें F निकालना है, क्या, फ्रीक्वेंसी क्या बच्चा,
6 है। अब CF तो हमको पता ही है, CF क्या देखना है। अब CF की बारी आती है। CF में मतलब क्या होता है, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वही लेते हैं, तो CF बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। उसके बाद मतलब इसके जो पहले वाली होती है, इसके जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी 6 हो गया। अब बारी आती है क्या, H की, तो H हमको पता है क्लासरूम, सॉरी हाँ, क्लास साइज क्या भी है 10 है, तो क्या H 10 हो गया। n/2 हम निकाल चुके हैं, 8.5 आ चुका है। तो क्या वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते? क्या हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो, यही होता है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। हमें मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें CF निकालना है, मतलब कि क्लास कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो कि कैसे निकालेंगे, एक चीज समझो, सबसे पहले हमें इसका मीडियन निकालना है। क्या मीडियन क्लास? मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है कि मीडियन क्लास हमें उसका निकालना पड़ेगा जो कि देखो, जो हमने n/2 निकाला है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये हमारा 12 बड़ा मिल रहा है, यहाँ से देखा तो 12 बड़ा मिल रहा है, 12 पे हमने लगाया, ये हमारा मीडियन क्लास हो चुका है। मीडियन क्लास, अब एक चीज देखो, मीडियन क्लास से ही सारी चीजें हम लोग डिसाइड होती हैं। लोअर लिमिट भैया मीडियन क्लास की क्या है, 20 है, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6 है। और जो CF है, CF हमेशा क्या लेते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी के, सॉरी CF लेते हैं, जो हमारी CF है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं, यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अब बारी आती है इसकी H की, तो क्लास साइज हमारी क्या है, 10 है। बारी आती है जो गैप, क्लास साइज का मतलब होता है गैप होता है, ठीक है। n/2 हमने 8.5 अभी निकाला था, बस अब वैल्यू पुट करके हम लोग अपनी मीडियन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम लोग बस चलते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा, बट नॉट द लीस्ट, मॉड की तरफ, ठीक है। मॉड का फॉर्मूला हमें दिया गया है L + F1 - F0, यानी कि F मॉड उसको बोलते हैं, अपॉन में 2F1 - F मॉड -F2 मल्टीप्लाई में 0, ये हमें बोला गया है। तो अब एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है भैया, हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, L की, मतलब सबको पता है लोअर लिमिट। बारी आती है, अब इसमें क्या देखना होता है हमको, क्या देखना होता है, मॉडल क्लास देखना होता है। क्या देखना होता है, मॉडल क्लास, जो कि बेटा क्या होती है, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे हम लोग, अगर हम लोग मॉडल क्लास देखना होता है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी भैया, 6 है। तो ये तुम्हारा बेटा क्या हो जाता है, MC, यानी कि मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास, यहीं से सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। हमने मॉडल क्लास निकाल लिया है, हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट। इसकी लोअर लिमिट क्या है भैया, 20 है, ठीक है। अब बारी आती है F1। F1 बेटा क्या होता है, F1 बेटा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 6 मॉडल क्लास की, वही तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे 6 F1 हो गया। अब बारी आती है F मॉड की, तो ये कैसे निकालते हैं, जो F1 हमने निकाला है ना, जो F1 यानी कि जो मॉडल क्लास के सब पहले वाली, बिल्कुल जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी अपने F मॉड यानी 4 हो चुका है। F2 बेटा क्या होता है उसके बाद वाली, यानी F2 बेटा क्या आ चुका है, 5 हो चुकी है। H तो हमको पता है क्या है, 10, क्योंकि क्या इसको बोलते हैं क्लास साइज। बस आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, जितना मैंने समझाया आपने पूरा मैंने 100% दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक, या जिस भी ग्रुप में ऐड हो, शेयर जरूर करना। ये वीडियो में अभी बज रहा है, मतलब 3 PM हो चुका है, 3:30 बजे तक आराम से आ जाएगी, 3:30 तक, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या जिस भी ग्रुप में, सब जगह शेयर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम